हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। सीएमए इंटर जून 2024 के एग्जाम्स का बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, 1 महीना है मोटा मोटा आपके पास। और आई नो कि आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से चल रही है और आप अपने एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर भी कर रहे हैं। अब आपके एग्जाम बहुत ही अच्छे जाए, उसके लिए आज की इस वीडियो में हम बात करने जाएंगे कि आखिरकार आपका पेपर पैटर्न कैसे रहने वाला है कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट का। लेकिन अगर आप दूसरे सब्जेक्ट के अभी पेपर पैटर्न जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे चाहिए एक लिंक मिलेगा, उस लिंक से आप उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आपके सामने जो विजिबल है वो है आपका इंटरमीडिएट एग्जाम का मॉडल क्वेश्चन पेपर जो ICMI यानी कि आपके इंस्टीट्यूट ने इशू किया हुआ है। पेपर नंबर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग और फुल मार्क्स है यहाँ पे 100, तो 100 मार्क्स का पेपर है। अब देखो, ये जो पेपर है ये 2 सेक्शंस में डिवाइड होगा। जो पहला सेक्शन है जो कि कंपलसरी सेक्शन है, इसके अंदर आपको मिलेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब टोटल कितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे? 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और एक MCQ आपके 2 नंबर का होगा, तो कुल मिला के ये हो गए 30 मार्क्स। यानी कि 30% मार्क्स आपकी सीएमए इंटर कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आपको मिलने वाले हैं MCQ से। अब सवाल ये होगा कि किस प्रकार के MCQs होंगे। तो देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप इस MTP को यहाँ पे देखते हैं तो बहुत आपको साफ दिख रहा है कि कुछ MCQs बिल्कुल डायरेक्ट है। जैसे कि अगर मैं थर्ड वाला पढ़ूं कि डायरेक्ट एक्सपेंस डैश इंक्लूड्स इम्प्यूटेड कॉस्ट, ठीक है, तो शैल नॉट यहाँ पे एक तरह से ग्रामर चेक कर रहा है वो आपकी, ठीक है। तो काफी सारे MCQs आप देखोगे कि काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि सारे ही ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। कुछ ऐसे हैं जहां पे आपको कैलकुलेशंस भी करनी पड़ेगी, कुछ ऐसे हैं जहां पे आपसे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे भी पूछा जाएगा। तो ओवरऑल कुल मिला के मिक्स तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे। चलिए, तो ये था सेक्शन ए। अब बात करते हैं हम सेक्शन बी की। तो जो आपका सेक्शन बी है, ओके, उसके अंदर आपको आंसर एनी 5 क्वेश्चन, आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस करने हैं आउट ऑफ 7 क्वेश्चन। यानी कि सेक्शन बी के अंदर 7 क्वेश्चन दिए हैं और आपको उसमें से अटेम्प्ट करने हैं कितने? 5 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन होगा आपका 14 मार्क्स का। तो ये हो गए आपके बाकी के 70 मार्क्स का पेपर। तो देखो, बहुत अच्छी बात ये है कि सेक्शन बी में 7 में से 5 करने, मतलब 2 क्वेश्चन का ऑप्शन है आपके पास, 2 क्वेश्चन का ऑप्शन है आपके पास। तो जब आप अपनी पढ़ाई करोगे थोड़ा स्मार्टली कर सकते हो, जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है उसको आप साइड में भी कर सकते हो, ठीक है। और ये जो 14 मार्क्स है हर एक क्वेश्चन के, वो देखिए कुछ इस प्रकार से डिवाइड होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं, इसके 2 पार्ट्स है, A और B। जो A पार्ट है वो आपका 7 मार्क्स का है और जो B पार्ट है वो भी आपका 7 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, A पार्ट 7 मार्क्स, B पार्ट 7 मार्क्स। इस तरह से उन्होंने 14 मार्क्स को ईच क्वेश्चन में डिवाइड किया हुआ है। तो आई होप आपको ये जो पेपर पैटर्न है समझ में आया होगा। कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पेपर पैटर्न नहीं है, आसान है। तो वो अगर कंक्लूड किया जाए तो भाई 30 मार्क्स के MCQs है यहाँ पे और बाकी के 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव रहेगा, जिसके अंदर, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, ये देखिए कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है वो पूरा का पूरा एक थ्योरी क्वेश्चन है, सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं है। यहाँ पे 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरी होगी। इसके अलावा जो इंडिविजुअल क्वेश्चन है देखिए उसमें भी थ्योरी इंक्लूड करी गई है, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको 30 मार्क्स के MCQs रहेंगे जिसके अंदर थ्योरी के MCQs, प्रैक्टिकल के भी रहेंगे, और जो 70 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव आपको मिलेंगे उसमें प्रैक्टिकल तो होगा ही होगा, ओके, एंड साथ ही साथ थ्योरी का क्वेश्चन भी होगा। तो अच्छे से पढ़िए, थोड़ा स्मार्टली इस चीज को पढ़िए एंड हमारे चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करिए, ओके, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है, जो अनाउंसमेंट है इंस्टीट्यूट की, वो हम आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।